अस्मा आंटी, क्या आप जानती हैं दोनों कहाँ हैं? मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। बेटा कहा तो है, मुझे नहीं पता। भाई, भाई कहाँ थे आप? कॉल भी नहीं उठा रहे थे। और दादी जान कहाँ पर है? भाई, हमें थोड़ा वक्त दे दो एलिफ, वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम दुखी हो, गुस्से में भी हो, मगर कुछ ऐसा है जो इस वक्त मेरा पूछना जरूरी है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा था वो ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया। मुझे उन पर मान था कि मेरी दादी कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, मगर सब कुछ बदल गया रेहान। जैसे जैसे मुझे उनके बारे में पता चलता गया, मुझे लगता था इससे ज्यादा नहीं करेंगी कुछ वो। हमें यकीन नहीं आता जब हमारा कोई अपना हमारे साथ ऐसा करता है, मगर तुम ये नहीं सोचना इसकी वजह से मैं तुमसे नाराज होंगी। बेशक तुम्हारी दादी जान ने तुम्हारा ख्याल रखा है, लेकिन दूसरों को दुख भी पहुंचा है। तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। मुझ समेत बहुत से लोगों की जिंदगी खतरे में डाली, आजाद भाई की भी। मीरान, उन्होंने हम सबकी जिंदगियों से खेला है। मीरान, मैं समझ सकती हूं तुम्हारे लिए आज उनकी आंखों में आंसू देखना आसान नहीं था, लेकिन ये नहीं समझना कि वो बदल गई हैं। आइंदा भी कुछ करेंगी। आज के बाद मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा रेहान। तुम मुझसे ज्यादा परेशान हो। तुम्हारी दादी जान मुझे मुश्किल में डालना चाहती थी, हम दोनों को। वो कामयाब नहीं हो सकी, मगर जो तकलीफ उन्होंने तुम्हें दी है वो कभी खत्म नहीं होगी। आज जो धोखा उन्होंने तुम्हें दिया है, तुम पूरी जिंदगी सोचोगे अब किसी और पर भरोसा करने से पहले। मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, नहीं कर पाओगे किसी पर भी भरोसा अब तुम। सिर्फ तुम्हारा दिल ही नहीं, तुम्हारा भरोसा भी तोड़ दिया है हमेशा के लिए। दोबारा संभलने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब हम दोनों हमेशा के लिए साथ हैं और एक साथ एक दूसरे के जख्म भर सकते हैं।